बहुत समय की बात है। किसी शहर में रमन, घीसा और राका 3 चोर रहते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। उन तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण बहुत घमंड था। अपने विद्या के द्वारा तीनों चोर शहर के बड़े बड़े लोहे की तिजोरियों को तोड़ देते थे और बैंकों को लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके वहां का सारा माल, सारा पैसा उड़ा लिया। फिर जब पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास के ही एक घने जंगल में भाग गए। उन तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। उनमें से एक चोर, जिसका नाम रमन था, उसने अपना अनुमान लगाकर कहा कि ये तो एक शेर की हड्डी है। उसने कहा, मैं चाहूं तो सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान के द्वारा इसे जोड़ सकता हूं। उनमें से एक चोर, जिसका नाम घीसा था, उसको भी अपने विद्या का बहुत घमंड था। अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें जान डाल सकता हूँ। रमन और घीसा की बात सुनकर राका को भी अपना घमंड उमड़ पड़ा। उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी अपनी विद्या के द्वारा इसमें प्राण डाल सकता हूँ। फिर वे तीनों चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने उसकी सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की हड्डियों में उसमें जान डाल दी। थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित खड़ा भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना भी नहीं था। वह भूख के मारे जोर से गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और उन तीनों को मार कर खा गया। और फिर शेर मस्त होकर अपने घने जंगल की ओर चल दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंडी को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते तो उन्हें जान से हाथ ना धोना पड़ता। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझकर ही करना चाहिए। धन्यवाद।